अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं माशी और आज मैं आपको सूरह लुकमान की फजीलत के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि ये जो सूरत है वो किस दौर में नाजिल हुई और इसमें कितनी आयात हैं। सूरह लुकमान मक्की सूरत है और इसमें 34 आयात हैं। सूरह लुकमान जो है वो मक्की दौर में इस वक्त नाजिल हुई जब कुफार मक्का की मुखालफत अपने उरूज पर थी। वो मुख्तलिफ हीले बहानों से और तशद्दुद की कार्रवाइयों से इस्लाम की अशात का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस सूरत में चूंकि हजरत लुकमान के अपने बेटे को नसीहतों का तस्करा है, इसलिए इस सूरत का जो नाम है वो सूरह लुकमान रखा गया है। सूरह लुकमान के शुरू में कुरान मजीद से फायदा उठाने वालों के उसाफ बयान किए गए हैं। फिर हजरत लुकमान की वो नसीहतें हैं जो उन्होंने अपने बेटे को फरमाई थी। इसी तरह हजरत लुकमान जो थे वो अहले अरब में एक बहुत बड़े अक्लमंद और दानश्वर की हैसियत से मशहूर थे। इनकी हकीमाना बातों को अहले अरब में बहुत वजन देते थे, यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशआर में भी इनका एक हकीम यानी दाना की हैसियत से तस्करा किया है। कुरान मजीद ने इस सूरत में ये वाज़ह फरमाया है कि हजरत लुकमान जैसे हकीम और दानिशवर जिनकी अक्लो हिकमत का तुम भी लोहा मनवाते हो, वो भी तौहीद के कायल थे। उन्होंने अल्लाह ताला से कोई शरीक मानने को जुल्म अजीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया है और अपने बेटे को नसीहत की थी कि तुम कभी शिर्क मत करना। और फिर नसीहत की थी कि नमाज कायम करना, दूसरों को अच्छे कामों का हुक्म देना और बुरे कामों से रोकना और खुद भी अमल करना। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करना और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आना, जमीन पर अकड़ कर मत चलना और म्याना रवि इख्तियार करना। और सूरह लुकमान में अल्लाह ताला की तौहीद, कुदरत और सफात को दलाइल से साबित किया गया है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत का बयान भी है। इसी तरह जब हम सूरह लुकमान का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हिकमत और दनाई का तकाजा ये है कि सबसे बड़े मोहसन हमारे अल्लाह ताला है, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि हमें कभी भी शिर्क नहीं करना चाहिए। शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ लेकिन मैं शिर्क जो है वो माफ नहीं करूंगा। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। हमें अपने बाप दादा की अंधी पैरवी की बजाय इस शख्स की पैरवी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला हो। इंसान का हर अमल महफूज है और क्यामत के दिन इनका नतीजा निकल कर रहेगा। ये सारा कुछ सूरह लुकमान में बयान फरमाया है। इसी तरह ये भी फरमाया है कि हिकमत और दनाई का तकाजा है कि अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम किया जाए, भलाई का हुक्म दिया जाए, बुरी बातों से मना किया जाए और जो भी मुसीबतें हम पर आए उन पर सब्र किया जाए। इसी तरह हमें आजिजी और इनकसारी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि तकब्बर करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते और अल्लाह ताला ने इन सब बातों से हमें मना फरमाया है। इसी तरह हमें जिंदगी के तमाम मामलात में म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। हर सूरत में हमें अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए। हमें जिंदगी के किसी भी मामलात में अपनी हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बोलचाल में म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। हमें अपने अखराजात में म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। जो जो हमारे काम है उन सब में हमें म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए और जो भी हम पर मुसीबतें आए हमें उन पर जो है वो सब्र करना चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस अजर से नवाजेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज फॉलो मी और शेयर माई वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।